आदरणीय वक्तागण हथिन, ओकरा में हम चाहबे भैया सुधाकर राजेंद्र जी जे उच्च विद्यालय से रिटायर हथिन, हिंदी के प्रकांड विद्वान हथिन। आज तक चैनल में लगभग 30 साल पहले जो लोग जाना नहल कि अखबार का हुआ है, प्रेस का हुआ है, उस समय आज तक के लिए वो रिपोर्टिंग कैलन। और दूरदर्शन आकाशवाणी के चहेते वार्ताकार गजलकार सुधाकर राजेंद्र सर अपने मंच पर आथिन और मन से संबंधित अपने उद्गार प्रकट करते हैं। सम्मानित करे योग अध्यक्ष जी, चौपाल के साथी सब और चौपाल में जो देखी थी या सुनी थी सब दर्शक और श्रोता लोग के प्रणाम करी थी, नमस्कार करी थी, पैर छुई थी। ये चौपाल कार्यक्रम काहे लगी लगावल गई, काहे ला लगावल जाई थी, एक उद्देश्य का है, इस सब पर हमने बात करबे। सबसे बड़ी बात है कि जो हम बोले ही है आपने समझा ही, एकरे कहल जाए भाषा। हम जो बोल रही है, हमार बात अपने समझ रही है, ये है भाषा। तो कहे के मतलब ये है कि बिहार में मुख्य रूप से भाषा के क्षेत्र जब बांटल जाए तो मैथिली गंगा ऊपर, भोजपुरी सोन ऊपर, आयकर बीच के क्षेत्र जो है ये मगध कहलावा है। इधर पश्चिम सोन नदी से लेके पूरब अंग देश तक, इधर गंगा के किनार से लेके इधर विंध्याचल पहाड़ तक हमार मगह कहलावा है। और ये मगह के भाषा है मगही, जो हम बोल रही है, अपने भी गांव घर में यही भाषा बोले ही। तो ये भाषा के प्रचार प्रसार लगी एकर महत्व का है, एकरे लगी चौपाल के साथी लोग जगह जगह पर चौपाल लगावी थी। और सबसे बड़का उद्देश्य एकरा में ये है कि एकरा सरकारी दर्जा कैसे दिलावल जते। 22 भाषा देश में है, वो सरकारी भाषा के दर्जा पा लगी है, जेकरा में मैथिली भी है बिहार के एगो भाषा, भोजपुरी के नाम मिल रही, मगही के नाम मिल रही है, 22 भाषा के मिल गई। तो सवाल ये है कि जब कोई भाषा के सरकारी दर्जा मिल जाए, 8वां अनुसूची में वो भाषा चल जाए, तो एकरा से फायदा का होगा। दिलीप बाबू बैठल हथी, हाले शिक्षक के बहाली निकल लव करीब 200 से ऊपरे, मात्र 6 गो पढ़ल निकलल थी मगही, 6 बहाल हो गल थी मास्टर। कितना बड़ा फायदा होले, बाकी सीटवा सब खालिए रह गए, मगही पढ़ल कोई मिलवे न कल थी। तो ये भाषा जो है जब सरकारी दर्जा एकरा मिल जाता है, 8वां अनुसूची में शामिल हो जाता है, तो एकरा में हरेक स्कूल में मगही के एगो मास्टर रहता थी। तो मास्टर कौन रहता थी, कोई मिथिला वाला और कोई भोजपुर वाला, यही मगही क्षेत्र वाला। तो हमरे बाल बुतरू मास्टर बनते, मास्टरे न बनते। जितना सरकारी विभाग रहतो उस सब विभाग में एगो मगही के पदाधिकारी रहता तू, जो मगही तो बोलबहू और मगही में लिखबहू, जरा हिंदी में अंग्रेजी में और दूसरा भाषा में लिख करके सरकार तक पहुँचे थी बात। तो ये मगही के अधिकारी के बनते, हमरे बाल बुतरू ना, हमरे भाई भतीजा ना। तो कहे के मतलब ये है कि अपन बाल बुतरू के मगही पढ़ाहू। और दूसरी बात ये है कि मगही सरकारी दर्जा कैसे पैते, एकरा पर भी हमने बात करिए। तो एकरा में कुछ शर्त सरकार रख गई है, जकरा में बोले वाला के संख्या, ओकर क्षेत्रफल, ओकर साहित्य, ओकर संस्कृति, ये सब शर्त है। तो आवे वाला दिन में अब जनगणना शुरू हो गलो है, एक राउंड मास्टर साहब घूम गए हुए और दोबारा जैथू तो तोरा से पूछता थू कि तोर मातृभाषा कहवा, तो तू लिखवा दे हो हिंदी, तब मगहियन के संख्या गायब हो जाती। ओकरा में अपन मातृभाषा जरूर लिखवई है कि हमार मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब कि होश संभार ली जब से माँ के मुंह से हम कौन भाषा सुन ली। ऑप्शन है ना, ऑप्शन है ऑप्शन अभी ना अभी न लई है, लेकिन है आवे वाला में है, फरवरी से फिर वो ऑप्शन है। अभी मकान के जनसंख्या वगैरह होली है, ओकरा में ऑप्शन नहीं, हमने कॉलम देखा लिए वो है कॉलम। तो ई तरीके से ये 8वां अनुसूची में जाते। एकरा लगे सबसे बड़ी बात देखो ना, एगो भोजपुरिया सिपाही दूसरा भोजपुरिया सिपाही से मिला थी
तो मगही में बतिया थी, दोनों अपने भोजपुरिये में बतिया लगती। एक मैथिली दूसर मैथिली से मिला थी तो मैथिली में बतिया थी। हमनी का करे कि भोजपुरिया से बोले लगे ही तो उनकरे भसवा हम भोजपुरिया धर ले, आधा मगही बोलाम आधा भोजपुरिया धर ले ना। जहाँ भी रहा अपन माय के भाषा मगही मत छोड़ा। कोई अफसर से बतिया तो मगही में बतिया, हम मगध क्षेत्र के निवासी ही बा, हम मगही में बात करबो। दिल्ली में कोई मगही बोले वाला मिल जाओ, राजस्थान में कोई मगही बोले वाला मिल जाओ तो तोरा लगो कि हमारे अपन आदमी मिल गए, ये हमरे बतिया बोले थे। आपन आपन बढ़ जाओ। तो मगही में ये गुण है कि जहाँ तोर भाषा बोलते कोई मिल जाए तो दूसर राज्य में भी तो तोरा लगता कि हमारे अपन आदमी मिल गए। तो ये भाषा से अपनापन भी बना है। आई मगही भाषा धीरे धीरे हमने एकरा छोड़ ले जाई थी। बचपन में दादी नानी दादा से हमने खिस्सा सुना ली, लोरी सुना ली, चांद मामू अरे आवा बरे आवा, आओगे खुद बूदी चिड़ैया बउआ के खिलैले जो, ये सब गीतवन कहाँ छोड़ दिलू, ये सब गीतवा कहाँ रख ले लू, आज मोबाइल में अजुरायल रहा हूँ। तो ये गीतवा के जिंदा रखे के जरूरत है। एकरा सबसे ज्यादा कोई जिंदा रख ले है हमारे गांव घर में तो हमारे गांव के माए दादी जिंदा रख ले है। वो ब्याह में जितना गीत गावा है पंडित जी के विधि विधान से ज्यादा विधि विधान के गीत पूजा में है, और जितना गीत गावा है वो सब मगही के गीत गावा है। और गीत में भावना ऐसा रहा है कि कन्यादान के गीत वो गावे लगे है तो सुने वाला रोज हाथी वो दिल के छू जा है वो गीतवा। तो कहे के मतलब ये है कि ई परंपरा के बचा के रखू। हमारे अलवेला जी संस्कृति और सभ्यता के गीत गल थी कि आजकल के बेटी पुतोह कैसे बदल रहे हैं। हमार संस्कार है वो लुप्त हुई थे, हमार संस्कार है वो समाप्त हो रहे है। तो ये संस्कार के बचा के रखे के जरूरत है। आई संस्कार जब तक न बचते तब तक हमार मगही भाषा आगे न बढ़ते। देखो दिलीप बाबू मगही के प्रोफेसर से रिटायर कल थी, तो मगही के बीपीएस में परीक्षा देते तो मगही के कॉपी क्या जांचता थी, ये दिलीप बाबू जैसे आदमी ना, एक वहाँ प्रोफेसर नंदलाल जी थी वो जांचता थी। तो कहे के मतलब कि हमनियों के कोशिश करे के देखो मैथिलियन एगो भाषा रख ले हवा कौची बीपीएस में मैथिली, अब मैथिली रख करके और वो अफसर बन जावा और जांचा ही के मैथिली ना, और मैथिली रख करके बड़का अफसर बन जाए। तो वैसे ही जब ये अष्टम सूची में आ जाता है तो एक भाषा के रूप में हमरो बाल बुतरू सब रखते ही मगही, अब मगही जांचता थी अपने मगह के लोग और वही अधिकारी बन जाते। तो कहे के मतलब ये है कि मगही भाषा के विकास लागे सब संकल्पित हो और जहाँ भी रहा मगही में बातचीत करा, बात किस्सा करा, चौपाल लगावा। अब देखो ना गांव घर में पहले दलान में दादा लोरकाइन गावाल थी, अल्लाह गावाल थी, बिरहा गावाल थी, है ना। हमारे गांव घर के मेहरारू लोग बरसात में चौहट गावाल है। तो ये सब चीजवा अब धीरे धीरे भुलाल जाता हूँ, सब फिल्मी दुनिया में लग गलू। अभी मगही ऐसा है कि अपन संस्कार बचा कर रखी है। एकरा में कोई गंदा गीत गाते ना सुनबा भोजपुरिया के तरह। मैथिलियन लोग में भी बचल है संस्कार, लेकिन भोजपुरिया लोग तो अपन संस्कार इतना गायब कर देती कि पता न कितना गंदा गंदा गाना लोग गा देती, पता न समझ में ना आवे कि कहाँ सभ्यता संस्कृति जाई थे। उस सब के ये सोचे लायक बात है। तो एकरा में बोले वाला आओ साथी लोग हती, हम मोट मोट बात बता दिलियो कि एकरा सरकारी भाषा बनाहू और जहाँ रहू माय के भाषा मगही के सम्मान दहू। और जब तक ये भाषा सम्मानित न होतवा तब तक ये सरकारी दर्जा न पतवा, ये बोले वाला के संख्या जब तक न बढ़तवा तब तक इस सरकारी दर्जा न पतवा। ये चलते सरकारी दर्जा दिलावे लगी बड़ी जरूरी है वह कि एकरा माय के भाषा के रूप में गले लगाहू, एकरा आगे बढ़ाहू। इतने बात कह के हम अपन बात समाप्त करी थी।